नहीं 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 पिताश्री, नहीं। यह अन्याय केवल मेरी माता के साथ नहीं हुआ है, यह अन्याय तो समस्त नारी जाति के साथ हुआ है। घोर अन्याय, अक्षम्य अन्याय। शंभो शंभो। पुत्र, मुझे आभास हो रहा है कि मैंने अनावश्यक शीघ्रता से कार्य लिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो अब केवल माता श्री कर सकती है, आपको भी और मुझे भी। जो कुछ भी हुआ उसे भूलने और भुलाने के लिए क्षमा का शब्द बहुत छोटा, बहुत दुर्बल साधन है देवी। परंतु अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करने के लिए मुझे कोई और शब्द, कोई और साधन उपलब्ध नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने के अतिरिक्त मेरे समक्ष और कोई उपाय भी तो नहीं है स्वामी। किंतु एक भय सा लग रहा है, एक चिंता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही स्वामी। क्या? जिस दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा की नींव आज पड़ गई है, कहीं आने वाले युगों में वो स्त्री पर अत्याचार का बहाना न बन जाए। इसीलिए तो क्षमा याचना कर रहा हूं रेणुका। आपकी क्षमा का स्मरण तो केवल उनको रहेगा स्वामी, जिनके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा और जो शिक्षित होंगे। किंतु जिनके पास ये सारे गुण नहीं होंगे स्वामी, उन्हें तो यही स्मरण रहेगा कि पत्नी के चरित्र पर भी संदेह किया जा सकता है और संदेह के कारण उसे दंड भी दिया जा सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो पल बीत चुका है वो हमारे और किसी के भी जीवन में कभी ना आए। जो भूल हो चुकी है वो भूल और कोई कभी ना दोहराए। इस प्रार्थना और आपसे क्षमा मांगने के अतिरिक्त मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि क्या कहूँ स्वामी। मेरी नम्र विनती है कि इस घटना को भूल जाओ रेणुका। हाँ स्वामी, इस घटना को भूलना होगा, इस घटना को भूलना ही होगा स्वामी। इसलिए नहीं कि
कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, इसलिए कि मैं 5 पुत्रों की माता भी हूं। उनकी शिक्षा और उनके मार्गदर्शन का भार प्रकृति ने हमें सौंपा है, उनके भविष्य के लिए और उनके भले के लिए। हमें इस घटना को भूलना ही होगा स्वामी। विश्वास कीजिए, मैं ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा। देवी जैसी पत्नी के चरित्र पर संदेह करने का अपराध का दंड मुझे मिल चुका है और मुझे मिलता ही रहेगा। मेरी अंतरात्मा मुझे सदैव ही कचोटती रहेगी। रेणुका, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रेणुका। नहीं स्वामी, मुझे और लज्जित ना कीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया है, अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए और अपने परिवार के लिए। रेणुका, ये क्या हुआ कमल नयन? ये आपने क्या किया? मैं जानता हूँ महादेवी कि आप क्रोधित हैं। क्रोधित नहीं सर्वेश्वर, मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। मेरे हृदय में पीड़ा की टीसें उठ रही हैं। मेरे मन मस्तिष्क का संसार डावाडोल है। ऐसी पीड़ा और ऐसी यातना का अनुभव मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने तो पीड़ा से मुख फेर लिया। उस दृश्य को देखना, सहन करना मेरे लिए असंभव हो गया था। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। जो कुछ हुआ वो देखने योग्य नहीं था। वो दुर्घटना अविश्वसनीय थी, निंदनीय थी। वो भी आपके हाथों? नारी का सम्मान जिसका सर्वप्रिय सिद्धांत है, प्रधानतम संदेश है। हे कमल नयन, नारी के प्रति आपकी भावनाओं को मैं जानती हूँ। उन्हीं भावनाओं के कारण तो मैं आपकी पूजा करती हूँ। आपको सदा ये दुख सताता था कि आप अजन्मे क्यों हैं? किसी माता के गर्भ से आपने जन्म क्यों नहीं लिया? और अब इस बार जब आपके अंशावतार ने देवी रेणुका के गर्भ से जन्म लिया, तो उसने उसी का सिर काट दिया जिसकी कोख से उसने जन्म लिया। हाँ देवी, मुझसे ये अक्षम्य अपराध हुआ है। ये अप्रिय घटना हुई है मेरे हाथों से। और यदि माता रेणुका को दोबारा जीवन नहीं मिलता तो कदाचित ये दुष्कर्म मेरी अंतरात्मा का पीछा कभी नहीं छोड़ता। हर्ष की एक किरण न होती तो इस अंधकार में घटना के कारण सारी सृष्टि, मानव का सारा इतिहास एक गहरे और कभी न छिटने वाले अंधकार में डूब जाता। देवी, यदि नियति ने मेरे हाथों से यह दुष्कर्म करवाया था तो उसका कोई कारण भी अवश्य रहा होगा। मुझे तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। परंतु मुझे दिखाई देता है। क्या? इस दुर्घटना से मानव जाति को एक सीख लेनी चाहिए महादेवी। वो ये कि यदि किसी कारण माता पिता के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए तो संतान को बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तनाव की वास्तविकता को जाने बिना किसी एक का पक्ष कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि पितृ देवो भव सत्य है तो मातृ देवो भव उतना ही महान और उससे भी अधिक प्रबल सत्य है। और इसीलिए कोई भी पग उठाने से पहले संतान को यह जान लेना चाहिए कि एक की आज्ञाकारिता दूसरे के लिए अन्याय न बन जाए। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि आपने ऋषि जमदग्नि को बिना सोचे समझे वचन दे कैसे दिया। कदाचित इसलिए कि मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। पर बिना सोचे समझे वचन देना एक भूल है महादेवी, जो कभी किसी को नहीं दोहरानी चाहिए। मैं तो माता रेणुका के आगे सिर झुकाती हूँ। इतना सब कुछ घट जाने के उपरांत भी उन्होंने अपने परिवार के सुख के लिए, अपने संतान के कल्याण के लिए ऋषि जमदग्नि को क्षमा कर दिया। हाँ महादेवी, माता रेणुका वास्तव में महान है। आप कहाँ चली कमल नयन?
महादेवी, मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने एक सुखी घराने की नींव हिला दी, जिसने एक हंसते खेलते परिवार के जीवन में विष घोल दिया, जिसने एक पतिव्रता स्त्री और उसके विद्वान शास्त्रज्ञ पति के बीच संदेह की दीवार खड़ी कर दी। मैं उसके पास जा रहा हूँ महादेवी, नीच सहस्रार्जुन के पास।